अब तुमने मुझे धोखेबाज कह ही दिया है, तो आज के बाद हम दोनों के रास्ते अलग हैं और जो कुछ हम लोगों ने खोया है हर साल का मैं बदला लेके रहूंगी। मैं उसका बदला उन लोगों से लेके रहूंगी, देख लेना। एक एक करके सबसे बदला मैं लूंगी, अकेले। सब कुछ खत्म हो गया, जा रही हूं मैं। हनीफा, मेहरान और रेयान बाहर हैं, खुद को जाहिर मत कर देना। आग अजीजे ने लगवाई थी, ये बोलकर वहां से निकल जाओ। सब कुछ खत्म अजीजे खानम, आपने ही कहा था। अगर अब शादुल लोगों ने मेहरान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो मुझे बता देना। मैंने बता दिया एलिफ के बारे में सब कुछ। जो जानना चाहा वो सब कुछ मैंने बता दिया, लेकिन तुमने क्या किया? शादी रोकने के लिए फार्म हाउस पर आग लगवा दी तुमने। अगर मुझे मालूम होता कि मेरे बच्चे वहां पर मौजूद हैं तो क्या मैं वाकई ऐसा करती? अगर मुझे मालूम होता कि कोई वहां मौजूद है तो क्या मैं ऐसा करती? तुम जानती हो कि ये खबर सुन के मेरा क्या हाल हुआ, पता है तुम्हें? ऐसे या फिर वैसे सब कुछ खत्म। अब तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ मैं। अब तुम्हारा दिल करता है तो जाकर सब कुछ नसू साहब को कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस शर्मिंदगी की वजह से मैं और जिंदा नहीं रह सकती। मैं अब जा रही हूँ। आज के बाद मुझे फोन मत करना, कभी नहीं। रेयान, क्या हो रहा है यहाँ पर? किस लिए आई हैं आप यहाँ इतनी रात में? मैं तो बस यहाँ से। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आई हैं। मैं ये भी जानती हूँ किससे मिलने आई हैं। अब आप हमें वो बताएंगी जो हम नहीं जानते हैं। बैठें गाड़ी में। सुना नहीं आपने? कैसे कर सकती हैं आप ये? कैसे किया आपने ये हमारे साथ? क्या हमने हमेशा आपको अपनी फैमिली नहीं समझा? आपके हर दुख में, हर सुख में हमने आपका साथ दिया है, फिर हमसे धोखा क्यों किया? ऐसा क्या लालच दिया था उन्होंने आपको? रेयान, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। अगर ऐसी बात थी तो बाबा से कहा होता। आप जानती हैं वो मना नहीं करते। आज तक आपकी हर मुश्किल में काम आए हैं, लेकिन शायद आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। इसलिए कुछ पैसों के एवज आपने जाके हमारे खानदान के राज बेच दिया अजीजा खानम को। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो हमारे घर में बात होती है रेयान। मुझे बस पैसों की जरूरत थी। उन्हीं दोनों उनका फोन आया और उसने मुझे मीरान के बारे में कुछ सवाल किए और मैंने भी सिर्फ इसलिए बताया कि उसका पोता है, उसकी हिफाजत करेगी। और उसके बाद उसने मुझे बार बार फोन किए। अगर मैं उसकी मदद ना करती तो उसने नसू साहब को सब कुछ जाकर बता देना था। मैं डर गई थी रेयान, डर गई थी। खुद को आजाद नहीं करवा पाई। अगर ऐसी ही बात थी तो आज भी क्यों मिलने आई थी उनसे? कसम खा के कहती हूँ, सब कुछ खत्म करने के लिए। अब तुम्हें अचानक से सब खत्म करने का कैसे ख्याल आ गया? मैंने उनको बताया था एलिफ की शादी होने वाली है। मुझसे बार बार पूछ रही थी, मैंने इसीलिए बता दिया। लेकिन शादी ना हो इसलिए उन्होंने फार्म हाउस पर आग लगवा दी। मुझे नहीं पता था वो इतना आगे जा सकती हैं। मुझे नहीं पता था। यानी हमारी दादी जान ने
उस जगह पर आग लगवा दी जहां मैं और अलिफ मौजूद थे। अपने बच्चों को खुद मारना चाहा उन्होंने। नहीं नहीं, उनको नहीं पता था तुम लोग अंदर हो। उनको लगा था फार्म हाउस खाली है। आप सब कुछ जानती थी, हर चीज के बारे में जानती थी आप, है ना? उस रात हम लोग मरते मरते बचे हैं। कल से आप हमारे घर नहीं रहेंगी। जो कुछ आपने किया है उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगी। कोई भी बहाना बनाए और चली जाए यहाँ से। मैं अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि जो कुछ आपने किया है अगर उसका इल्म किसी को भी हुआ तो हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। कल सुबह होते ही चली जाइएगा आप यहाँ से। रेयान, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता नहीं था वो फार्म हाउस पर आग लगा देंगी। मैं इल्तिजा करती हूँ रेयान, मेरा तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है रेयान। छोड़े मुझे। रेयान, आज के बाद मुझे कहीं नजर मत आना, समझ गई? निकल जाओ यहां से। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जब मैं बात कर रही थी तो शीशे से रेयान को देखा था मैंने। क्या करती मैं? उन दोनों के सामने सब कुछ बता देती कि हम दोनों बहनें हैं। खामोश शाहुद, चुप रहो बिल्कुल। तुम्हें आग के अलावा और कोई बात नहीं मिली करने के लिए? क्या करती मैं उस वक्त? दिमाग में यही वाली बात आई। मीरान ने क्या कहा? मीरान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रेयान तो जैसे पागल ही हो गई थी। उसने कहा है कोई बहाना करके निकल जाओ उस हवेली से। मैं क्या करूंगी बाजी? निकालती हूँ कोई रास्ता। मुझे सोचना होगा थोड़ा। और तुम हर किसी से कुछ ना कहना। चलो रखो फोन, रखो। अब मैं क्या करूं? रेयान ने कहा है कि तुम कोई बहाना करके यहाँ से चली जाओ। क्या होगा अब? मैं उस घर में कैसे रहूंगी? हाँ हनीफा, तुम सब्र रखो। इतना परेशान क्यों हो रही हो? देखो, थोड़ा इत्मीनान से काम लो, अपनी बहन की तरह। मेरी बात पर अमल करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पहले वो डरावनी ख्वाब, उसके बाद फलक, और फिर अब ये खत। मुझे तो डर लग रहा है कि खजर को सब याद ना आ जाए। तुम जानते हो एक ना एक दिन तो ऐसा होना है। अगर माजी सामने आ गया, मीरान की गोली से मरे न मरे, लेकिन मेरी खामोशी से जरूर मर जाएगा वो। अपनी जिंदगी में हर किस्म का दुख उठा सकता हूं मैं, लेकिन अपने बेटे खजर का दुख नहीं उठा सकता मैं। आयशा के बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाबा, खजर, अल्लाह निगहबान। बुरा मत मानिएगा यूसुफ चाचा। बाबा, आप क्या फलक से मिले हैं? क्यों? वो बेटा, मीरान ने देखा था आप लोगों को। आपने क्यों नहीं बताया मुझे? खामोश क्यों है? मुझे कुछ बताएंगे नहीं? बताएं ना बाबा। मिला था मैं। क्या? मगर मैं मिलना नहीं चाहता था उससे। वो खुद आया था मुझसे मिलने। वो जिब्रान के हवाले से बात कर रहा था। वो जो रिंग वाला मसला था, वो परेशान हो रहा था तुम्हारे लिए और रेहान के लिए। दरअसल वो मुझसे कहना चाहता था कि मैं इस मसले को देखूं। बस यही कहना आया था वो, और कुछ नहीं कहा उसने। क्या? क्या मतलब? क्या सिर्फ इतनी सी बात हुई थी? और क्या होना थी? बाबा, मैं आपकी बात पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ऐसा मत करें बाबा। आप जब भी कुछ छुपाते हैं असलान पे लोग उसी की बात करके हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर आप मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम कैसे दूसरे की हिफाजत कर सकते हैं? बताएं, आप कैसे खानदान की हिफाजत करेंगे? खिजर, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुमने पूछा, मैंने बता दिया। तुम्हें अपने बाप के बजाय दूसरों पर यकीन हो रहा है। इतनी है तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आकर बता देते बाबा। मैं आपका बेटा हूँ, फलक से ये बात की, बस बात खत्म। बताएं बाबा।
मैंने आपको कितनी दफा बताया है, कितनी दफा बताया है। अब तो ये सारी दीवारें भी गवाह हैं इस बात की। अल्लाह के वास्ते आप मुझसे कुछ मत छुपाइए, कुछ मत छुपाइए बाबा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। देखें अब मुझ में सब्र नहीं रहा, खत्म हो गया और मैं भरोसा नहीं कर सकता बाबा। यारन बैठ जाओ, तुम्हें देख के मुझे चक्कर आ रहे हैं। आ गया फोन। हाँ आ गए तुम? ओके तुम वेट करो, मैं आ रही हूं। अम्मी अब्बू आप लोग दरवाजे के पीछे वेट कीजिएगा और सुनिएगा कि वो मुझसे क्या बात करता है। उस साइकोपैथ की बातें आपके सामने आ जाएंगी। सब्र करो जरा, ये पहनो, ठंड लग जाएगी वरना। चलो आओ जहान, हम लोग पे चलते हैं। खानदान, हाँ जो कुछ यारिन ने बताया है अगर वो सच निकला तो मैं बता देता हूं। तो मैं कसम खाकर कहता हूं उस लड़के को शहर के बीचों बीच सबके सामने जिंदा दफन कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तहम्मुल से काम मैं तहम्मुल से काम नहीं ले सकता। जहान तुम यारिन को जानते नहीं हो क्या? ऐसी बातें तो नहीं करो ना। पापा जल्दी आए ना, आप लोग यहाँ खड़े रहे और हमारी बातें सुने। होंगे हेलो माय लव, देखो तुमने बुलाया और मैं आ गया। हाँ तुम आ गए। ज्यादा खुश होने की एक्टिंग मत करो, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे हारून। तुम्हें लास्ट टाइम की बात याद नहीं जब तुमने मेरा बाजू खींचा था? खैर मेरी बात सुनो, मेरी फैमिली को नहीं पता कि तुम कितने बड़े साइकोपैथ हो और तुमने कितने अच्छे से अपनी हरकतें छुपा रखी हैं। लेकिन अब बस तुम्हारा खेल खत्म। मैं अपने बाबा से बात करूंगी और इस मंगनी को यही खत्म कर दूंगी। मतलब तुम रिंग फेंक दोगी? तुम क्या ये मंगनी तोड़ना चाहती हो? हाँ मैं तोड़ना चाहती हूँ। आखिर तुम कर क्या लोगे? यारिन, मैं जानता हूं कि हमारी शादी अरेंज मैरिज है, लेकिन तुम मुझे अभी जानती नहीं। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि तुम आग में कूद रही हो सकता है हम लोग खुश रहें, लेकिन देखो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हें खुश करने के लिए लगा कर रख दूंगा। हारून, क्या इसके बारे में हम अंदर बात कर सकते हैं? सब लोग सो गए हैं ना? यहां इस वक्त कोई भी नहीं है। तुमसे बात करना तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना ताल्लुक बढ़ाना ठीक नहीं है। इतनी रात को मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मैं कल तुम्हारे बाबा से बात करूंगा। अगर कल उन्होंने इजाजत दी तो कल हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे घर आना मुमकिन नहीं है। और तुम भी इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तो फिर हम कल मिलते हैं, ओके? और हां, जब तुम होटल में मुझसे मिलने आई थी तो मैंने तुम्हारा बाजू नहीं मरोड़ा था। सिर्फ तुम्हें अंदर लेकर जाना चाहता था ताकि कोई देख ना ले और ना ही तुम्हारी फैमिली तुम पर गुस्सा हो। बस मेरा मकसद यही था। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, खुदसर लड़की। मैंने तुम्हें मना किया था कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर तुम होटल कैसे गई? तुम बहुत जल्द इस लड़के से शादी करने वाली हो, समझी? मैं क्या करूं तुम्हारा? अम्मी,
आजाद भाई, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था आप कमरे में हैं, इसलिए मैं ऐसे ही अंदर आ गई। मैं आपके कपड़े इस्त्री करके लाई थी, एलिफ ने कहा था। शुक्रिया मलाइका। अगर कुछ चाहिए हो तो आप लोग मुझे आवाज दे दीजिएगा। शुक्रिया मलाइका, शुक्रिया। कोई बात नहीं आजाद भाई। तुम सोए नहीं अभी तक? मुझे तो एकदम से नींद आ गई थी। मलाइका किस तरह अंदर आने से आज मलाइका ने देखा, कल को कोई और भी देख सकता है। क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरा मतलब है ऐसे ही रहेंगे। ऐसा ही तय किया था ना हमने। आजाद, खिजर अंकल ने जो खत मिरान भाई को दिया था उसमें लिखा था कि अब इंतकाम खत्म हो चुका है। हाँ, अंकल ने साबित कर दिया कि उनकी कोई गलती नहीं है। मतलब अगर इंतकाम खत्म ही हो गया है तो फिर हम देखो, उस घर में मतलब क्या तुम अपने उसी घर में वापस जाना चाहती हो? जानता हूं मैं कि हमारी शादी वैसी शादी नहीं है और ना ही कभी हो पाएगी, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां मेरे पास रह सकती हो। जो कुछ भी हो जाए, हम दोस्त तो है ना? आजाद, मैं जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां पर रह सकती हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मुझे जाना चाहिए, जाना जरूरी है। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। ठीक है? ठीक है। काश इन सब के पीछे रहम और हमदर्दी के बजाय प्यार होता। उस वक्त मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की होती। Sweet dreams. मैं अपना हाथ पीछे करने जा रहा हूं। अगर तुमने शोर मचाकर सबको बुलाया तो मैं बता दूंगा कि तुमने मुझे खुद बुलाया है, तो फिर हमारी कल ही शादी हो जाएगी। समझ गई? तुम इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खेल के उसूल बताने आया हूं। कौन सा खेल? हाँ, उसूल नंबर 1। खेल के उसूल मैं खुद रखना पसंद करता हूं। उसूल नंबर 2, अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगी तो तुमको सजा काटनी होगी। आज के बाद मेरे साथ कोई भी खेल
खेलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी इन आंसुओं को भी नहीं देखूंगा। प्यारी यारीन। गुड नाइट माय लव। और हां, सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि मैं किसी भी वक्त तुम्हारे पास आ सकता हूं। थोड़ी देर तक ठंड खत्म हो जाएगी। मेरी जिंदगी में सर्दी से लड़ने के अलावा और भी कम है। बहुत सी बातें करनी है हम दोनों ने। जानता हूं मैं रेहान, जानता हूं। तुम जानते हो, लेकिन मुझे नहीं बता रहे जो जानते हो। इस बात का क्या मतलब है? मीरान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी अम्मी, मेरी बहन, मेरे बाबा उस घर में रहते हैं। उन्हें इतने बड़े रिस्क में कैसे डाल सकते हो तुम? इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने मुझसे? एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे, यही वादा किया था ना हम दोनों ने। तो जब तुम ये बात जानते थे कि वो तुम्हारी दादी जान के लिए काम करती है, तो मुझे क्यों नहीं बताया? रेहान, तुम्हें बताया ना, दोबारा माफी मांग लेता हूं तुमसे। मैं जिसके साथ इतना कुछ हो रहा था नहीं आया मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोगों के पास और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए। ऐसी प्रॉब्लम्स? किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो? तुम्हारी दादी जान ने हमारी जान लेने की कोशिश की थी, वो प्रॉब्लम? या जो मेरे बाबा पर इल्जाम लगाए हैं? या जो मास्टर जिब्रान को धमकी दी थी, उस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? अरे उन नोट्स के बारे में तो मैं कहना ही भूल गई। हर चीज की एक हद होती है, एक हद, और उन्होंने हर हद पार कर दी। यही नहीं, और भी बहुत सी बातें होंगी, और भी बहुत सी बातें होंगी जो तुम जानते होगे, लेकिन मुझे नहीं बताई है तुमने। इस बात का उससे क्या ताल्लुक है रेहान? क्या ताल्लुक है उसका? क्योंकि तुम उन्हें बचाना चाहते हो, और तुम ये बात जानते हो कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन उन्हें नहीं बचा सकते हो। मैं दादी जान को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम बचा रहे हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुम्हें कोई भी सबूत लाकर दे दूं, लेकिन तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हो कि तुम उन्हीं पर यकीन करो। रेहान, देखो तुम बहुत गलत बोल रही हो। अच्छा, तो ये बात है, मैं गलत बोल रही हूँ? तुम्हें तुम्हारी अम्मी का लिखा हुआ खत मिला और तुमने उसको इग्नोर कर दिया, और अब पता नहीं किस सबूत की तलाश में हो तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम ये बात तस्लीम नहीं करना चाहते कि वो झूठ बोलती हैं। तुम खुद को उनसे अलग नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें। तुम इस तरह से उनके कदमों में बैठ के रो रहे थे जैसे कि सारी गलती तुम्हारी हो। तुम कहते हो कि तुम मुझे परेशान नहीं करना चाहते, तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो मीरान? मीरान, ये जो दरवाजा तुमने खोला है, अगर ये दरवाजा यहां से जाने के लिए खोला है तो बंद मत करना, चले जाओ। अगर आज मेरे एक सच बोलने पर तुम जा रहे हो, अगर तुम ये भूल रहे हो कि मैंने आज तक क्या कुछ सहा है, कितने झूठ बर्दाश्त किए हैं तुम्हारी दादी जान के, तो चले जाओ मीरान, मैं नहीं रुकूंगी। लेकिन अगर आज तुम गए तो मुझ तक वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। छोड़ो। तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। छोड़ो मुझे। नहीं मीरान, मैंने कहा छोड़ो मुझे। हम दोनों के छोड़ दरमियान दो। कुछ भी नहीं आ सकता रेहान। छोड़ो। मैं हम दोनों को अलग करने की इजाजत नहीं दूंगा। दादी को भी नहीं, ना तुम्हारे पापा को, ना झूठों को, ना किसी और को, ना नोट्स को, किसी को भी नहीं। मैं मर तो सकता हूं लेकिन तुम्हें छोड़ नहीं सकता। रेहान, अच्छा चलो।
रेहान, चलो इसे उतार दो प्लीज। बस बस, सब हो गया। इधर आओ। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ना ही ये खत, ना ही ये नोट्स, ना ही दादी। और हम लोगों का रास्ता हमारा प्यार है, बस इतना समझ लो, ठीक है? क्या तुम बाबा से बात करोगे मीरान? हाँ करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तुमने क्या कोई ख्वाब देखा है रेहान? तुम्हारी आंखें हिल रही थी। देखा कि हम दोनों सुकून से हैं। गर्मियों का मौसम है, गर्म हवा चल रही है, तुम भी मेरे साथ हो और बाबा भी। उन्होंने तुम्हें बेटा कहा है। क्या मैंने भी कुछ कहा उन्हें? बाबा कहा तुमने। मैंने दुआएं मांगी हैं कि मेरी जिंदगी में ये दिन आए मीरान। चलो अब सोते हैं, कल एक नया दिन होगा। मैं जानती हूं। रेहान, रेहान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ थी तुम? मैं जरा बाहर गई थी ताजा हवा के लिए बस। मैं हमेशा तुम्हें देखकर उठना चाहता हूं। मैं जानती हूं। क्या अब हमें चलना चाहिए? चलो चले। छोड़ दो इसे, बाद में कर लेना।
आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ चाहिए, लेकिन खाने के लिए नहीं अस्मा। मैं चाहती हूँ कि तुम खिजर शादुलो को फोन करो। मैं नहीं कर सकती। मतलब अगर बड़ी खानम को पता लग अजीजा गया। मेरे काम में मदाखलत कभी नहीं कर सकती। तुम बताओ कि फोन करोगी या नहीं, बस ये बताओ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं मतलब? काम कर रहा हूं। अब से इस होटल में आधा हिस्सा हमारा भी है। कितनी बार मैं इस बात को बोलूंगा? मेरा ख्याल है कि मुझे रूम के बाहर ये जुमला लिखवा लेना चाहिए ताकि हर बार हर किसी के सामने मुझे ये बात दोहरानी ना पड़े। आ जाओ। मिस्टर आजाद, ये ले आपके डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू सो मच। और हाँ देखो, गोनल खानम आई है, पूछे इनसे कॉफी पियेंगी या चाय। और हाँ, मेरा ख्याल है इसे भी यहाँ से ले जाओ। ऐसा ना हो यहाँ कुछ और हो जाए जो नहीं होना चाहिए। जाओ तुम, बाहर जाओ। तुम वर्कर के सामने क्या बात कर रहे थे आजाद? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बातें सुना सकते हो? वर्कर्स के सामने? तुम तो सारे शहर के सामने मुझे शर्मिंदा करना चाहती थी। अच्छा, तो अब तुम मुझसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, लेकिन छुरी, कांटे और गन के साथ तुम्हारा रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, यही बोल रहा हूं बस। वैसे भी तुम अजीजा की पोती हो तो। तुम होते कौन हो इस तरह की बातें करने वाले? ब्रदर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। माइंड मत करना, मुझे नहीं मालूम था कोई मेहमान आया है। गोनल असलान बे, एलिफ के अंकल की बेटी, और इनका नाम है हारून। गोनल असलान बे, आपका नाम सुना है, मिलकर खुशी हुई। गोनल, तुम्हें इंतजार करवाया, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। तुम उनसे क्या बात कर रही थी? आजाद और हारून के साथ कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नहीं तो वो क्या कह सकते हैं? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और शुक्रिया हमारी दादी जान का कि आजकल जहां भी देखते हैं शादोगलो खानदान के लोग ही नजर आते हैं। फिरहात, अब तुम बताओ कि तुम कितना इंतजार करवाओगे मुझे? अब तो तुम्हें भी सब कुछ पता है। हाँ जानता हूं, लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सारी अथॉरिटी तुम अपने नाम करवा लो अजीजा असलान बे से जल्द। और कितनी दफा तुम्हें ये बात बताऊं मैं फिरात, जो पावर तुम्हारे पास है मिरान के पास भी नहीं। असलान बे खानदान की सारी दौलत तुम्हारे नाम है। देखा नहीं तुमने? दादी ने कहा था मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं दूंगी, कुछ भी। गोनल, तुम जानती हो मुझसे क्या बात कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम ये बोल कैसे कर सकते हो? ये इंतकाम कैसे शुरू हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि जैसा हमें दादी ने बताया वैसा ही है सब कुछ? हम तो ये भी नहीं जानते। और मेरे भाई वाली बात सच है या नहीं, कुछ नहीं जानते हम। हमारी दादी क्या सोचती है और हम लोगों के साथ क्या खेल खेल रही है, हम कुछ भी नहीं जानते।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सारी अथॉरिटी अपने नाम कर लो और हमारी जिंदगियों को बचा लो। याद करो मीरान की गाड़ी पर जो हमला हुआ था, उसे याद करो। वो हमला भी अजीजा ने करवाया था और उसका इल्जाम हम पर लगा दिया क्योंकि मीरान का दिल नर्म पड़ रहा था। मैंने महसूस किया था अजीजे उस लड़के को कातिल बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरी फिरात। कोई ऐसा झूठ नहीं जो वो नहीं बोल सकती। क्या दिलशा खानम को खिजर नहीं मारा है? बेटा उस रात क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानती। यकीन करो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस एक बात जानती हूँ मैं, खिजर जानबूझकर तो क्या गलती से भी दिलशा को कोई दुख नहीं दे सकता। फिरात क्या सोच रहे हो? तुम नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। मेरे पास अथॉरिटी होगी तो सब कर लूंगी मैं। गोनल क्या कह मैं रही जो हो? बोल रही हूँ उसे समझो तुम, और जो दादी हमारे साथ कर रही है उसे अच्छे से सोचो, उसके बाद फैसला करना। लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, भूलना नहीं। शुक्रान खानम से मिलना है मुझे। बिल्कुल नहीं, मीरान ने मना। मैंने बुलाया है। हाँ जी, ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बुलाया है इसे। खिजर शादोलो मुझे लेने आया है अजीजा। तुम होती कौन हो इस कातिल को मेरे दरवाजे पर बुलाने वाली? ये मेरा घर है, या तो यहाँ के उसूलों पर अमल करो वरना दफा हो जाओ यहाँ से। जब मीरान आएगा तो उससे बात करना, तुम अपना काम करो। तुम जानती हो तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है शुक्रान। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हेलो मीरान। बेटा आंखें नीची मत करो, मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ जो तुम जानते हो और जो तुमने देखा, सब कुछ बताओ मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं शुक्रान खानम। जिस दिन से दिलशा को खोया है मैंने, तो ऐसा लगता है उससे जुड़े हर रिश्ते से शर्मिंदा हूं। कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ये दर्द, जानता हूं मैं। क्योंकि मैं नहीं कर पाया, और जब से आप मेरे सामने आई हैं, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हम में से भी कोई ऐसा नहीं चाहता था। मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं भी उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन
बताओ मुझे। मीरान 4-5 साल का था तब। नानी जान। मीरान आराम से। मीरान, तुम मेरी नानी जान के पास क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे, कोई मसला है क्या? क्या बोलना है उनसे? मैंने बुलाया है। क्यों नानी जान? जो बातें तुम सुनना नहीं चाहते, उन बातों के लिए। ठीक है, मैं भी सुनता हूं। बताओ जो कुछ बताना है। आज मैं यहीं बैठा हूं, सब सुनूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है कहने को कह दो सब। क्यों? मुझे दोबारा झूठा कहने के लिए? बाबा, बताओ खिजर, लेकिन इस बार तुम दोनों एक दूसरे की बात सुन लो, क्योंकि जब तक ये इंतकाम का मामला खत्म नहीं होगा, किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनूंगा। जब तुम इतना यकीन है और नानी जान को लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, तो मैं सुनूंगा। तो पहले इस बात को जहन में रखना, तुम्हारी मां से दूर हो गया था मैं। उसको आखिरी दफा मैंने देखा था जब मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, और जब वापस आया तब मुझे पता लगा कि तुम्हारे अब्बू से उसकी शादी हो गई। उसके बाद मैं हमेशा उससे दूर रहा, तब तक जब तक उसने खुद मुझसे मदद नहीं मांगी। मैं ना नहीं कर सकता था और मैंने किया भी नहीं। मैं उसे निकाल लूंगी। कोई है जो मीरान को निकालने में मदद करेगा मेरी। हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप भी साथ चलेंगी। हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपको पैगाम दूंगी अम्मी। मुझे बताया था उसने कि मैंने किसी से मदद मांगी है, लेकिन किससे ये नहीं बताया था। क्या करना था तुमने उनके लिए? तुम्हें इस घर से कहीं दूर लेकर जाना चाहती थी, और मैं उसको उस हवेली से निकालकर जहां भी जाना चाहती है वहां ले जाने के लिए उसकी मदद करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाया मैं। दिलशान ने तुमसे मदद क्यों मांगी थी? तुम उसको कैसे जानते थे? बताओ। शुक्रान खानम, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाबा ने कहा कि पहले आर्मी ट्रेनिंग कर लो। अगर तुम्हें अपना घर बनाना है तो आर्मी ट्रेनिंग के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिलशा से बात की, उसने कहा मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बातें सुनना बहुत मुश्किल है। पूरी बात बताओ, सुन रहा हूं मैं।
जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो मुझे पता लगा उसकी तुम्हारे अब्बू से शादी हो गई और तुम्हारी पैदाइश भी हो चुकी थी। बाबा ने मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं कोई पागलपन करके वहां से भाग ना आऊं। मुझे शक हो रहा था क्योंकि खताना बंद हो गए थे। खत कहां है वो खत? तुम्हारे पास है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन हमारी हवेली में चोर आया था। जो खास चीजें थी वो सब चोरी हो गई और मेरे सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और सारे खत एक बैग में थे, वो भी चोरी हो गए। मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ था? उस रात मैं और दिलशा उसी जगह पर मिले जहां हम लोग मिला करते थे। उसने कोई मुझे जरूरी बात बतानी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मेहमत दिलशा का पीछा करते हुए वहां आ गया और बस झूठ मत बोलो। तुमने मेरी माँ का हाथ नहीं पकड़ा। मेरी माँ तुम्हारे साथ नहीं थी, नहीं गई तुम्हारे साथ कहीं भी। समझे तुम? समझ गए? खबरदार दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना चले नानी जान, हमें चलना है। मीरान, चलिए यहां से। मीरान, बहुत मुश्किल है मेरे लिए बर्दाश्त करना, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। मीरान, तुमने कहा था मैं सुन लूंगा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सच को सुनना चाहता हूं। तुम्हें सुनना होगा। देखो ऐसा मत करो, मत करो ऐसे। जिसकी जिंदगी के साथ खेला गया वो बच्चा मैं हूं, लेकिन अब प्लीज तुम मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद करो। खिजर शातुलो, मत करो। हम लोगों ने शादी करनी थी। मैंने बस तुम्हारी मां से प्यार किया है, अपनी जान से ज्यादा प्यार। मीरान, ये सच मेरे बाबा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सुन लो। तुम्हारी माँ भी मुझसे प्यार करती। मेरी माँ ने सिर्फ मेरे बाबा से प्यार किया था। दिलशा तुम्हारे अब्बू से प्यार नहीं करती थी। असलान बे वालों ने जबरदस्ती अपनी बहू बनाया, पर मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात उस हवेली से तुम्हारी माँ को मैंने बचाया, मौत से बचाया उसको, और मुझे लगा मैं कर सकूंगा। मुझे लगा मैं बचा लूंगा, लेकिन नहीं बचा पाया। आखिर उस रात हुआ क्या था? खिजर, मैं डरी हुई हूँ। क्यों डर रही हो दिलशा? अगर मीरान को कुछ नहीं होगा उसको। तुम दोनों को सही सलामत बचा लूंगा मैं। तुम बस वो बातें मत भुलाना जो मैंने तुम्हें बताई हैं। कल रात इसी वक्त गाड़ी तुम लोगों को लेने आएगी। तुम दोनों सही सलामत रहोगे, मुझ पर यकीन रखो। क्या तुम हमें नहीं लेने आओगे? मेरा वहां तुम लोगों को लेने आना मुनासिब नहीं। मैं यहाँ तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने आया हूँ, लेकिन डरो मत। तुम्हें पहले अल्लाह के हवाले करता हूँ और फिर उसके बाद उन हाथों के जो तुम्हें कल लेने आएंगे। खिजर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल ये बात मैं तुम्हें यहाँ से जाने की बात बताना चाहती थी। बताओ क्या बात थी दिलशा, बोलो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। बात ये नहीं है खिजर, खिजर, मीरान। दिलशा! मेहमत, ये मेहमत है। जाओ खिजर, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता।
चले जाओ, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ, मैं ढूंढ लूंगी रास्ता अपने लिए। चले जाओ तुम यहाँ से। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे और फिर हम मिरान को नहीं देख पाएंगे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली और मुझे बताया गया दिलशा को दफना दिया गया है। उसने मुझे कुछ बताना था, उसने मुझसे कोई बात करनी थी, लेकिन क्या बात करनी थी? मीरान, मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूं, दिलशा को जान से मारना तो दूर की बात, मैंने उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसका बचाव भी नहीं कर पाया। बस कर दो मीरान। तुम्हें क्या लगता है खत से सब कुछ खत्म हो गया? हाँ, उस खत की वजह से तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे? कैसे खत्म हो सकता है सब? इतना आसान है क्या? उस खत की वजह से ये सच हरगिज नहीं बदल सकता कि तुम मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खजर शाह लो। एक खत से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। तुमने पहले मेरी माँ को अपनी बातों से पागल बनाया, उसके बाद तुमने उनके साथ जबरदस्ती की और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उनको जान से मार दिया। मीरान, क्या बकवास कर रहे हो? खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ रेहान, यकीन करो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन तुम सिर्फ अपने बाप पर यकीन करती हो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये शख्स सच बोल रहा है? हाँ, ये कैसी कहानी बता रहा है जो उसने खुद बनाई है? अपनी कहानी से हम सबको झूठा साबित करना चाहता है ये। कितने ही सबूत मिले, कितने ही गवाह आए और यहाँ तक कि तुमने तो अपनी अम्मी के लिखे हुए खत का भी यकीन नहीं किया मीरान, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दादी पर यकीन है, अपनी माँ पर यकीन नहीं है। अपनी माँ के खत पे यकीन है या अपनी दादी पर? जवाब दो मीरान, जवाब दो। क्या तुम्हें आज भी अपनी दादी पर यकीन है? मैंने हर कोशिश कर ली, मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मैं नाकाम हो गई, चले बाबा। बेटी प्लीज तुम ऐसा मत करो। रेहान, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो जान लो कि ये इंसान कातिल नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि उस खत पर क्या लिखा था जो मैंने तुम्हारी दादी को दिया था? माजी तुमने लिखा था, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगा। सोचो मीरान,
अजीजा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है। खिजर जहान। जी बाबा। क्या हुआ है? क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? खिजर कहाँ पे है? बाहर गए हुए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। सब खैरियत तो है ना बाबा? क्या हुआ बाबा? बताएं तो सही बाबा, क्या हुआ? आग अजीजा ने लगवाई थी फार्म हाउस पे। क्या? क्या बाबा? कैसी शैतान औरत है वो? मैंने आपको वार्न किया था, वो कभी बास नहीं आएगी। बहुत हो गया। रुक जाओ। छोड़ दे मुझे बाबा, बहुत हो गया, बस करें। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ जाने दे मुझे। उसका जो दिल चाहता है वो करती है, हम उसे जवाब नहीं देते, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। मेरे बच्चे उसी फार्म हाउस में हैं। बहुत हो गया बाबा, मुझे जाने दे। रुक जाओ। हो गया आप लोगों को? आपकी आवाजें बाहर तक आ रही हैं। मैं पागल हो गया हूँ। वो औरत आखिर हमसे चाहती क्या है बाबा? जब वो आपके पोते की लाश हमारे सामने लाकर फेंकेगी तभी हम कुछ करेंगे क्या? आखिर हम कब तक सब्र करते रहेंगे? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे इंतजार करेंगे कब वो अगली चाल चलेगी? क्या हमारा इतना बड़ा खानदान किसी काबिल नहीं? जबान संभालो, हद में रहो। बाबा क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। वही हुआ ना जो मैंने कहा था। 3 बार आप लोगों से कहा था कि फार्म हाउस पर आग उसी ने लगाई है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी। अजीजा ने? किसने बताया है आपको? किसने? हमारे आदमियों ने फार्म पर आग लगाने वालों में से कुछ को पकड़ा है। सब कुछ उगलवा लिया उनसे। हाँ, अपनी कीमती नानी मिल गई तुमको आखिर। खिजर शादुलों से मिलने गई थी ना ये? अगर तुम मेरे खिलाफ महज इसलिए खड़े हो रहे हो कि ये औरत यहाँ इस हवेली में रह सके तो ये अच्छी तरह समझा देना इन्हें कि इस हवेली में रहने के लिए अजीजा असलान बे के क्या उसूल हैं। मैं अपने दुश्मनों को बार बार अपने दरवाजे पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तो अपने बच्चों को भी माफ नहीं करती है ना दादी जान? मीरान, खिजर के पास से आ रहे हो ये तो जाहिर है। एक बार फिर शादुलों ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। चलो बताओ मुझे, अब की बार कहां गुमराह किया है उन्होंने तुम्हें? उनके फार्म हाउस पे आग आपने लगवाई थी। मैंने लगाई। क्यों दादी जान? मैंने लगाई क्योंकि तुमने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया। उसे उस मलून आजाद को सौंप दिया। मैं अब तक एलिफ को उस घर की बहू होने की हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाई, तो क्या मैं सारे मीडियात के सामने उन्हें शादी का जश्न मनाने की आजादी देकर अपना मजाक उड़ाने देती? पहले इस सवाल का जवाब जानने की जरूरत है मुझे। अपने जमीर को नजरअंदाज करके अपनी मासूम रूह जिसे सौंपी कौन है वो आजाद? हाँ, कौन है? जवाब दो। हमारे दुश्मन का पोता जिसकी निगाह तुम्हारी बीवी पर थी, उसको तुमने अपनी बहन सौंप दी। मैं तुम्हारी बात को सुनते हुए अपने दिल का टुकड़ा उस सहन में छोड़ आई हूं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फार्म जल के राख हो जाए। उनकी नियत शादी की थी ही नहीं। उनकी नियत मुझे दिए जाने वाले दर्द का जश्न मनाने की थी, और इसके लिए उन्होंने एलिफ का इस्तेमाल किया। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों किया था ऐसा? हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि तुम वहां मौजूद हो तो मैं खुद को आग लगाती, उस फार्म को नहीं। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि आग क्यों लगवाई आपने। हालत देखें जरा आप। हमारे साथ इतना कुछ खौफनाक करने के बावजूद मैं आपसे उसकी वजह नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप अजीजा असलान बे हो। आप जो कुछ भी करती हैं उसके पीछे एक वजह जरूर होती है।
इसलिए आपसे कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करने की हिम्मत करता हूं दादी जान। आप सामने वाले की आंखों में देखकर झूठ कैसे बोल लेती हैं दादी जान? हमेशा एक ही बात, क्या आपने ये किया है दादी? हाँ मैंने किया है। दादी आपने क्यों किया? बेटा तुम्हारे लिए किया। बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर। अब कुछ नया होना चाहिए। मुझे तो लगता है अब अजीजा की बातों के लिए सही और गलत का बटन लगाना पड़ेगा। अब अजीजा को झूठा साबित करना ही होगा, वरना सब के सब एक दिन पागल हो जाएंगे। मुझे सच दुश्मनों से तो पता चलता ही है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि मेरी दादी जान मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। क्यों दादी जान, क्यों? ओह, मीरान साहब ने कोई अलग से सवाल तो किया। अब कुछ नया देखने को मिलेगा माशाअल्लाह। चलो अब मैं नीचे जाके अपनी जगह पे बैठती हूँ और तमाशा देखती हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बाज औकात अनदेखी सच्चाई को सामने लाने के लिए आपको अपने हाथ आलूदा करने पड़ते हैं, और मैंने भी यही किया। खता हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें सच्चाई बता देना चाहिए थी और तुम्हें मुझको समझने का मौका देना चाहिए था, मगर लगता है कि अभी तक वो दिन नहीं आया। इस बार तुमने अपने दिमाग को अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया। हम दोनों कितनी दफा यहां एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे? हाँ बताइए। जब भी आप कहती हो लोगों पर यकीन मत करो, इस जुमले की वजह से मेरा आप पर से यकीन खत्म हो गया है दादी जान। इस जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है जानते हो तुम? शादुलो वाले तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकते हैं और वो माजी जिस पे तुम यकीन रखते थे उसे बदल सकते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर माजी पे तुम्हारे यकीन को कदम ब कदम मुतजलजल होते देखना बर्बाद कर देगा मुझे। एक बात बताइए दादी जान, मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूं? मीरान, अगर तुम चाहो तो अपना दिल और अपना रुख मुझसे मोड़ सकते हो। इस पे भी यकीन कर सकते हो कि तुम्हारी दादी झूठी है, मगर उसमें एक बात शामिल करना ना भूलना। जो कुछ मेरी दादी ने किया इसलिए कि मेरे माँ बाप का खून जमीन पर रायगा ना जाए, वो हक पर थी। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे अजीजा। तुम्हारे झूठों की वजह से मीरान की जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है अजीजा। तुमने की है और अभी भी कर रही हो तुम। उसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली सिर्फ एक रियान थी, वो भी चली गई। क्या मतलब? रियान मीरान को हमेशा के लिए छोड़ गई? लेकिन अब बहुत हो गया, अब बस। मीरान, फिरात, हरगिज मीरान को तुम कुछ मत बताना बेटा। मीरान, ऐसे उनकी हवेली पे जाके हमला करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा उन लोगों ने काम किया है। क्या मतलब? क्या करेंगे हम? एलिफ और आजाद की शादी की दावत करके, वो भी होटल में। फिर देखते हैं कि कौन लगाता है आग आके वहां पे। बाबा, हम बच्चों की जानें बचाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं। क्यों? आप किसी भी बात पर रजामंद क्यों नहीं हो रहे? तुमसे पूछा किसने है बहू? मैंने दावत का कह दिया और एलिफ भी यही चाहती है। अच्छा चले बाबा, ठीक है, आइए हम सब खाना खा लेते हैं। सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा एलिफ चाहेगी। मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन उसने हमारे बच्चों पर हमला करवाया, उनकी जान खतरे में डाली। हाँ, उसका कोई जवाब है आपके पास? तुम्हारे अपने बेटे की ही शादी है जहान, उस पे खून बहता देखना है। हम अजीजा की तरह खून बहाने वाले नहीं है। जब हमने शादी को कबूल कर लिया है तो फिर हम इस शादी को धूमधाम से करेंगे। आजाद मेरा इकलौता पोता है, शादोलो का इकलौता वारिस, और अब मुझे आजाद के बेटे की सूरत में एक और शादोलो वारिस चाहिए।
आप भी तो कुछ बोलिए। रेहान भी उसी वक्त आग में मरने वाली थी। अजीजा ने ही वो आग लगाई, अब जाने क्या करेगी। हंदान, अगर ये बात कंफर्म है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैंने जो कहना था कह दिया। अब चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, ये शादी की दावत हरगिज नहीं रुकेगी। कॉफी भिजवाओ मेरे कमरे में। आज रात कहा क्या इन्होंने? जहान, दादा जान, ये फैसला लेने से पहले क्या आपने एलिफ और आजाद भाई से बात की है? उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? दादा जान, मैं जानती हूँ आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उनको इस इंतकाम का हिस्सा बनाएं। रेहान, वो अजीजा दरअसल आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रेहान रुको। मैं निकल रहा था, आपसे साफ लफ्जों में कहा था कि अपना सामान ले और यहाँ से चली जाए। रेहान, हनीफा जाओ यहाँ से। दादा जान, ये अजीजे खानम के लिए काम करती हैं। यही आज तक हमारे घर की बातें उन तक पहुंचाती रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इन दोनों को मिलते हुए। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। क्या आप पहले से जानते हैं? दादा जान, आपने इन्हें यहाँ रुकने क्यों दिया? गुल यहाँ पर है, बाबा यहाँ पर है, पूरा खानदान यहाँ पर है। क्या आपने एक दफा नहीं सोचा कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? रेहान, हनीफा यहीं पे रहेगी। दादा जान, आखिर क्यों कह रहे हैं ये सब? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। नसू साहब, मुझे माफ कर दें। हनीफा, वो शैतान औरत अजीजा क्या चाहती है तुमसे? बताओ मुझे। जैसे मैंने बताया, मुझसे हमेशा यही पूछा करती थी कि मिरान को मारने की कोई बात होती है या नहीं। लेकिन उसके बाद एलिफ, अजीजा असलान बे अपना इंतकाम खत्म करना चाहती थी। नसू साहब, एलिफ को उसने यहां नहीं छोड़ना था। लेकिन जब उसको पता चला कि आजाद एलिफ को टच भी नहीं करता, तो उसका डर खत्म हो गया। मैं अब यहां नहीं रह सकती, और वैसे भी अब आप मुझे यहां नहीं रखेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा नसू साहब। हनीफा, तुम्हें मैं सिर्फ एक शर्त पे माफ कर सकता हूं, और तुम्हें यहां रहने की इजाजत भी मिल जाएगी। आज के बाद तुम अजीजा की सारी बातें, सारे मंसूबे मुझ तक पहुंचाओगी, और तुम्हें जितना बताऊंगा मैं उतना ही उस तक पहुंचाओगी। समझ गई? दादा जान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दें। रेहान, हनीफा ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मजबूर थी, उसने वो सब कुछ अपनी मजबूरी की वजह से किया। हनीफा 40 साल से हमारे साथ है घर में। अगर उसे कुछ चाहिए था तो उसकी उस जरूरत का पता होना चाहिए था हमें। अगर हम उसे बेयार मददगार छोड़ देंगे तो अजीजा उस बेचारी को मार देगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो औरत हमें एक दफा धोखा दे सकती है, क्या गारंटी है कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगी?
अपने दादा पर भरोसा रखो। सब कुछ संभाल लिया है मैंने बेटी, परेशान मत हो। रयान, ये हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए, क्योंकि ये जानना सबके लिए मुश्किल होगा, तुम समझ सकती हो। हनीफा भी शर्मिंदा है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। हाँ, और तुम भी ये नहीं चाहोगी बेटा कि इस बात का पता चलने के बाद सारे घर का सुकून बर्बाद हो जाए। बाबा, बाबा आप गलत कर रहे हैं। देखें मेरी बात सुने, मैं आपसे इस इंतकाम को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस इंतकाम की आग को भड़का रहे हैं। ऐसा मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस औरत ने फिर से कुछ कर देना है, इसलिए प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिए। उसने जो करना था कर लिया, अब देखता हूँ कि वो क्या कर सकती है। बाबा, आज की दावत होगी तो बस होगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बस हो गया, करो बहुत हामदान, हो गया, बहुत हामदान हो रुक गया, जाओ, जहान, बस करो, बहुत हो थक गई हूं गया। मैं। संभालो खुद को, बस करो, छोड़ दो मुझे। आराम से हामदान, आराम से। उस लड़की को इस घर से जाना ही होगा। कोई शादी, कोई दावत, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं। देखो, हम लोग कई मर्तबा इस मसले पर बात कर चुके हैं, है ना हामदान? मैंने तुमसे कहा है ना। मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा जहान? मैंने पैदा किया है उसको, वो मेरा बेटा है। आजाद को मैंने बड़ा किया है। आजाद की जिंदगी के सिर्फ इस मसले पे नहीं, उसके हर मामले पे बात होगी। समझे तुम मेरी बात को? ये शादी है, खाना कुछ नहीं होगा। बस करो, मैंने कहा चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। क्यों चुप हो जाऊं मैं तुम्हारे कहने पर? मारो अपनी बीवी को, दिखाओ अपनी मर्दानगी, यही तो कर सकते हो तुम। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी बातें? अपने बाप के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। तुम तो नहीं कर सकते ना, मैं कर सकती हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। जब मैंने तुमसे कहा बीच में मत बोलो, तो मतलब मत बोलो। तुमसे कहा है ना तो बाबा से और ना ही उस लड़की से कुछ कहोगी तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। एलिफ हमारी बहू है। जब तक उन दोनों की तरफ से कोई बात सामने ना आ जाए, तुम आराम से घर में बैठी रहो। इस मामले में कुछ भी मत बोलो, बंद करो ये मौजू। दिमाग खराब हो गया इसका। नहीं हो सकता ये टॉपिक खत्म, कभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहूंगी, देख लेना तुम सब लोग। बेचारी लड़की। अच्छा, कुछ नहीं हुआ ना, तुम तो मरना बंद करो। उठाओ। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो रियान? मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिशें की हैं मीरान, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ, जानती हो तुम? ये फैसला भी तुम्ही ने किया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं? लेकिन अब तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। रेहान, रेहान, रेहान कहाँ है? चली गई। मैं हैरान नहीं हूं।
तुम यहाँ कॉफी बनाने आए हो फिरात? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह यहां भाग के आया हूं। तो जाओ फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं अभी। तुम क्या कर रहे हो? यहां आ जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम खुश हो जाओगे? मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मीरान। यहां बैठकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। बस बहुत हो गया, होश में आ जाओ अब। फिरात, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, तुम तो बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन जिंदगी में नहीं, और तुम अपनी ही आग में जल रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी जेब में खत है तो क्या सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें है? अब क्या हमारा मुकाबला ऐसे होगा? एक मिनट, तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो। हाँ, रुको। मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई, मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीने गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में और सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में हो मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में हो मीरान, होश में आओ। वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा है? क्योंकि तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है।